सेक्टर 15 गुरुद्वारा जिसने हर मुश्किल घड़ी में शहरवासियों का साथ दिया। लोग भूले नहीं होंगे उस कोरोना संकट को, जब हर पेट जो है वो खाने की तलाश के लिए, खाने के लिए जद्दोजहद कर रहा था। तब एक मिसाल जो है पूरे हरियाणा में बल्कि पूरे देश में कायम की और अनेक ऐसे समाज सेवा से संबंधित कार्य किए जिसने हर किसी को हतप्रभ कर दिया। और आज ये गुरुद्वारा जो है अपना स्थापना दिवस मना रहा है। तमाम ये लोग हैं जो देखिए सामूहिक प्रयास से हर कुछ संभव होता है और ये टीम है जिसके प्रयास से ये संभव हो पाया है। आज श्रद्धा और विश्वास के साथ और अधिक सहयोग करने शहर का और अधिक इस तरह की समाज सेवा की मिसालें कायम करने का एक संकल्प लेते हुए स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। हमारे साथ प्रधान सेवादार भट्टी जी यहाँ पर मौजूद हैं। मैम, सबसे पहले बहुत बहुत बधाइयाँ कि हम अपना जन्मदिन मनाते हैं और आज गुरुद्वारा अपना जन्मदिन कुछ अलग अंदाज में मना रहा है। संगत जी को बहुत बहुत मुबारकबाद है कि आज हमारा 29वां फाउंडेशन डे है और आप जी देख रहे हैं कि कैसे हुआ के साथ संगत भी आई हुई है। हमारे पॉलिटिशियन वीर भी आए थे, एडमिनिस्ट्रेशन से भी आए हैं, तो सबको बड़ी खुशी थी। तो ये भी एक बहुत ही जो है एक बधाई के पात्र हैं सारी। कौन सा स्थापना दिवस मैम बनाया है? 29 स्थापना दिवस 29वां। तो आज किस तरह के कार्यक्रम आप लोग आयोजित कर रहे हैं? आज हमने सबसे पहले तो हमारा सुबह अखंड पाठ का भोग पड़ा, उसके बाद कीर्तन हुआ, फिर हमारा स्त्री सत्संग का प्रोग्राम, बच्चों का प्रोग्राम और फिर उसके बाद कीर्तन स्टार्ट हुआ। उसके बाद हमने जो कोविड में जिन्होंने बहुत सारियां सेवा करी कोविड में, जैसे जितने भी एसोसिएशंस थी, हमने पूरी कोशिश करी, उनको बुलाया, उनको सम्मानित करा। वैक्सीनेशन जैसे कोविड में लगी, डॉक्टर्स की टीम को बुलाया और जो हमारे ब्लड कैंप्स थे उन जो भी रिलेटेड टू कोविड थे और जो और सामाजिक और धार्मिक जिन्होंने सेवाएं करी थी उन सबको हमने सम्मानित करा है। गुरु साहब का आशीर्वाद दिया। जी, क्या नाम है सर आपका? नवजीत सिंह बिंद्रा जी। देखिए, हम अपना 29 फाउंडेशन डे मना रहे हैं। जी। कोई भी जब ऐसा प्रोग्राम होता है तो पूरे साल में हमने जो एक्टिविटीज़ की हैं और जो लोगों ने हमारा, क्योंकि कोई भी संस्था समाज से ही चलती है, समाज के जो लोग हमारे साथ जुड़े और जिन्होंने अपना योगदान दिया, तो पहले तो हमारी मुख्य प्रधान जो राणा भट्टी जी हैं, उन्होंने पूरे साल में हमने क्या किया वो बताया। उसके बाद जो लोगों ने हमको सहयोग दिया उन सबका हमने सम्मानित किया। इसके बाद अगला बात होती है आगे हमारा क्या प्लान है, तो वो प्लान भी जो है हमने इस सारी संगत के सामने वो रखा। और सबसे खुशी की बात ये है कि हमारे एडमिनिस्ट्रेशन और हमारे जो नेतागण हैं वो सब के सहयोग से ये सब कुछ हो रहा है और उम्मीद करता हूँ कि ऐसे ही बढ़ चढ़ के वो आगे सहयोग हमें देते रहेंगे। जी, क्या नाम है सर आपका? गुरिंदर सिंह आहूजा। सर, जब भी समाज सेवा की, समाज की किसी भी वर्ग के लोगों को, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे ईसाई हो, किसी को भी ज़रूरत होती है तो सिख समुदाय सबसे आगे खड़ा होता है। तो ये एक अलग तरह की सोच सिख समुदाय रखता है। कितना प्राउड फील करते हैं कि आप सिख समुदाय का हिस्सा हैं? सिख समुदाय का हिस्सा होना हमारे लिए एक बहुत बड़ी मानता की बात है और सब हमें ये गौरव मिला है कि हम सिख समुदाय से बिलोंग करते हैं। सिख समुदाय में हमें गुरु ने सिखाया यही है कि हम किरत करें, नाम जपें और वंड छकें, हम सेवा करें और अपनी कमाई जो भी हम करें उसका हम दसवंध अपनी सेवा में लोगों की हेल्प में लगाएं उसको। यही हमारी गुरुओं की हमारी शिक्षा में मिले और इसी पे हम आगे पालना करना चाहते हैं। क्या नाम है मैम आपका? जतिंदर कौर रूबी, यहाँ के धर्म प्रचार की सेवा मिली हुई है मुझे। धर्म प्रचारक हैं मैम आप यहाँ पर, और हम देखते हैं कि बहुत संख्या में यूथ यहाँ पर बच्चे आए हुए हैं और वही संस्कार नज़र आते हैं जो माँ बाप में नज़र आते हैं। जी, आप मैं बताना चाहूँगी कि यहाँ गुरुद्वारा श्री गुरु सिंह सभा सेक्टर 15 में हर साल गुरमत कैंप लगते हैं और यहाँ पर सहज पाठ की क्लासेस भी होती हैं। जब पिछले 2 साल कोरोना की महामारी में ऑनलाइन क्लासेस हुई और संगत ने भरपूर लाभ उठाया। इवन फरीदाबाद की संगत नहीं, देश विदेश की संगत। इस समय हमारे पास सहज पाठ क्लास में यूके की संगत भी जुड़ी हुई है और यूएस की संगत भी जुड़ी है और इंडिया के हर स्टेट्स की, और बच्चे भी जो कि उन्होंने इतना मतलब ज्ञान की प्राप्ति हुई। उन्होंने गुरु ग्रंथ साहब से जान पहचान हुई, नैतिक गुणों की सांझ, सिख धर्म की मुढ़ली जानकारी, सिख इतिहास उनको बताया गया और पंजाबी अपनी माँ बोली से जोड़कर इवन उनको जूम पर कीर्तन भी सिखाया गया। और जैसे कि हमारी प्रधान साहिबा और सेक्रेटरी साहब ने बताया कि जो ज्ञान मतलब लंगर
बरताने की यहाँ पर सेवा हुई, जो कि जब कोरोना की सेकंड वेव में यहाँ पर गुरुद्वारा साहब में कोई आ नहीं पा रहा था और इतना कोरोना था कि घर का एक मेंबर खाना भी नहीं पका पा रहा था, सारे इन्फेक्टेड थे। घरों में लंगर पहुँचाया गया, इधर ज्ञान का लंगर बांटा गया जूम पर। ये बहुत वाहिगुरु की कृपा हुई है और आज हम 29वां स्थापना दिवस मना रहे हैं और सारी हमारी कमेटी ने मिलके उन सबको जिन्होंने ज्ञान का लंगर बरताया और जिन्होंने आकर दूसरा लंगर जो कि हम गुरुद्वारा साहब में पंगत में बैठ के खाते हैं बरताया, उस सबको हौसला अफजाई की हमारी प्रधान साहिबा ने, हमारी कमेटी ने। और मैं बहुत अप्रिसिएशन देती हूँ अपनी कमेटी का और अपनी संगत का, जो कि हमें भरपूर सहयोग देते हैं। जी बिल्कुल, ज्ञान का लंगर बांटा गया। और क्या नाम है सर आपका, जो आपसे परिचित हैं? इंद्रजीत सिंह छाबड़ा। जी छाबड़ा जी, किस तरह से आज यूक्रेन में भी सिख समुदाय बड़ी संख्या में वहाँ पर लंगर चल रहा है? हमारे सिख समुदाय को यही सिखाया गया, कहीं पे भी जो हमारे जरूरत हो अपने तन मन धन के साथ हमने सेवा करनी है और ऐसे ही सेवा के लिए हम तत्पर हैं। ये हमारी गुरु की शिक्षा, हम इस गुरु की शिक्षा को यही आगे बढ़ाते रहेंगे जी। थैंक यू। अनुशासन और संस्कारों के लिए जानी जाती है, तो हाँ जी, तो यहाँ केवल भोजन का लंगर नहीं, ज्ञान का लंगर भी युवाओं को और सभी संगतों को बांटा जाता है, क्या कहेंगे? निश्चित रूप से देखिए, जो हमारे गुरुद्वारे हैं वो ऊर्जा के केंद्र हैं, शक्ति के केंद्र हैं और उनसे लोग मतलब आध्यात्मिक रूप से ऊर्जा प्राप्त होती है और उनसे मन मस्तिष्क ठीक होता है, विचार अच्छे होते हैं और उस विचार के कारण ही समाज की सेवा होती है। जब अच्छे विचार होंगे तो समाज की सेवा होती है। तो मैं तो ये बात कहता हूँ, चाहे कोरोना काल हो, कोई भी आपदा हो, हमारे गुरुद्वारा जो लोग हैं सेवादार हैं, खुल के सेवा करते हैं। कोरोना में खूब उन्होंने लोगों को भूखों को भोजन कराया और जो ज़रूरतमंदों को दवाई पहुँचाई। एक नहीं अनेकों कम, केवल 15 सेक्टर गुरुद्वारा नहीं, पूरे हिंदुस्तान के पूरे वर्ल्ड में कहीं भी, अब भी यूक्रेन में जो युद्ध चल रहा है वहाँ भी जो दूसरे आसपास के देश हैं उन्होंने अपने गुरुद्वारों के दरवाजे खोल दिए, मंदिरों के दरवाजे खोल दिए हैं कि आप यहाँ आश्रय लें और आश्रय लेकर उनको मतलब उनको सहायता प्रदान करने के लिए। तो निश्चित रूप से जहाँ ऊर्जा होती है, जहाँ शक्ति होती है, जहाँ परमात्मा होता है, वहाँ से विचार अच्छे होते हैं और विचार से ही सारा हमारा समाज अच्छा होता है। तो आज मैं भी सौभाग्यशाली समझता हूँ कि आज 15 सेक्टर जो गुरुद्वारा है उनका 29वां वार्षिक महोत्सव है, उसमें मैं शामिल हुआ हूँ और मैंने मत्था टेका है और परमात्मा से ही प्रार्थना की है कि परमात्मा सबको जीवन में सुखी बनाए। इस तरह का मेरे मन में भाव है। सेक्टर 15 गुरुद्वारा अपना 29वां स्थापना दिवस मना रहा है और फरीदाबाद विधानसभा स्वयं को गौरवान्वित महसूस करता है कि यहाँ पर सेवा की इस तरह से मिसाल कायम की जाती है और ज्ञान का लंगर भी यहाँ पर बांटा जाता है। विधायक नरेंद्र गुप्ता जी हमारे साथ मौजूद है। सर, आज 29वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है यहाँ पर और पूरे हरियाणा में एक बच्चा जानता है कि गुरुद्वारे से किस तरह से कोविड काल में सेवा की गई है हर क्षेत्र में। कितना एक जनप्रतिनिधि होने के नाते आप गौरवान्वित महसूस करते हैं? देखिए पूजा जी, हम सबको पता है कि पूरे संसार में कोरोना महामारी हुई है और बताने की ज़रूरत नहीं है कि इस गुरुद्वारा से सेक्टर 15 में सभी राणा भट्टी के नेतृत्व में जितने भी हमारे सामाजिक कार्यकर्ता थे, सिख समाज के लोग थे, उन्होंने तन से, मन से और धन से तीनों तरह से समाज की सेवा की। और एक समय तो ऐसा आया कि 30,000 पैकेट तक सुबह शाम पूरे फरीदाबाद में बांटे गए। धन तो बहुत लोग दे देते हैं, पर सिख समाज हमेशा से समाज के रक्षा के लिए, समाज की सेवा के लिए अग्रणी रहा है। 29वां जो स्थापना दिवस गुरुद्वारा सेक्टर 15 सिंह सभा मना रही है, उनको मैं बधाई देता हूँ। जितने भी कार्यकर्ता हैं राणा भट्टी के नेतृत्व में, मुझे उम्मीद है कि समाज सेवा और सब सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे। सर, क्योंकि निगम चुनावों की सुगबुगाहट चल रही है और एक धीमी आवाज़ गुरुद्वारे की तरफ से भी आ रही है कि कोई भी सर्वसहमति से जो उम्मीदवार वो चयनित करेंगे उसको ज़रूर आपका सहयोग मिले। आप जो भाजपा की नीति रीतियों को भी जिसमें समावेश करें और जनता की भी सुध ले, तो क्या प्रायोरिटी मिलेगी ऐसे किसी उम्मीदवार को? देखिए, निश्चित रूप से पार्टी का कैडर बेस हमारी है। पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो बहुत से लोग कार्यकर्ता टिकट मांगेंगे नगर निगम में और हम जरूर देखेंगे कि जो लोग समाज सेवा में कार्य करते रहे हैं और समाज के साथ साथ हमारी पार्टी की रीति नीतियों में जिनका विश्वास होगा, उन्हीं कार्यकर्ताओं को हम नगर निगम के चुनाव में टिकट देंगे। तो निश्चित ही मुझे उम्मीद है कि अगर कोई कार्यकर्ता ही नगर निगम में चुनाव लड़ेगा हर वार्ड से,
जो समाज सेवा में भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेता हो। तो देखिए, हम भी यही उम्मीद करते हैं कि सैकड़ों वर्षों तक समाज सेवा साधना इसी तरह से अनवरत ये गुरुद्वारा करता रहे। यहाँ पर एक शहर को न केवल समाज सेवा के रूप में अपनी अहम भूमिका निभा रहा है, बल्कि कहीं ना कहीं शहर को एक सूत्र में पिरोने का काम भी सेक्टर 15 गुरुद्वारे द्वारा किया जा रहा है। और उम्मीद जताई जा रही है कि समाज सेवा का यह कदम जो है वो आगे भी शतकों सालों तक चलता रहेगा। फरीदाबाद से पूजा शर्मा, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।